गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका आंसर है 20 मई। आगे देखिए, मधुमक्खियों और परागणकों के महत्व के साथ साथ उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित यह अवसर ग्रह पर उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में अधिक जानने और उनके भविष्य की रक्षा के तरीकों का पता लगाने का अवसर भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल कहाँ खुला है? यह स्विमिंग पूल भूटान में खुला है। और इस स्विमिंग पूल को किसने खोला है? वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने। वर्ल्ड एक्वेटिक्स की स्थापना कब हुई? 1908 में। और इसका हेडक्वार्टर है लुसेन, स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट हैं हसन अल मुसल्लम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? यह राज्य है झारखंड। झारखंड की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दोपहर 12:35 पर काम्या ने एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय तिरंगा लहराया और देश का नाम रोशन किया। काम्या के साथ उनके पिता भी थे और बेटी ने पिता को पीछे छोड़ते हुए एवरेस्ट के शिखर पर पहले कदम रखा। देखिए, इनके साथ इनके पिताजी भी थे और पिताजी ने बेटी को पहले आगे किया पहला कदम रखने के लिए माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, ताकि बेटी का नाम हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मई 2024 में किस देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टो लैम को नया राष्ट्रपति नामित किया? यह राष्ट्रपति है वियतनाम के। वियतनाम ने पूर्व राष्ट्रपति वो वान थुओंग के इस्तीफे के बाद अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टो लैम को अपना नया राष्ट्रपति नामित किया। वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग और प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रूस संयुक्त उद्यम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? देखिए, इन राइफलों का निर्माण उत्तर प्रदेश के कोरबा में हो रहा है। AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम के अंतर्गत किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के कोरबा में स्थापित इस संयुक्त उद्यम का नाम इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन-खौंड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को किस उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया? देखिए, यह उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुष्मिता फुकन-खौंड और न्यायमूर्ति मिताली ठाकुरिया को स्थायी नियुक्ति की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने किन दो व्यक्तियों को हराकर थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल खिताब जीता? देखिए, अभी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल खिताब जीता है चीन की जोड़ी को हराकर। ये चीन की जोड़ी कौन है? चेन बो यांग और लियू यी। ऑप्शन बी सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस वर्ष घोषित किया? देखिए, इसका आंसर है 2019। 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रति वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के लिए अपेक्षित GDP विकास दर कितनी है? यह विकास दर है 6.9 से 7%। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024-25 की अवधि के लिए CII अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? यह पदभार संजीव पुरी ने संभाला है और CII इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है? इस रैंकिंग में भारत की 2 यूनिवर्सिटी शामिल है और इस रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को शामिल करते हैं? जिस यूनिवर्सिटी को स्थापित हुए 50 साल या 50 साल से कम हुए होते हैं उन्हें शामिल करते हैं।
और विश्व भर में 650 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, जिसमें से भारत की 2 यूनिवर्सिटी है इस रैंकिंग में। कौन कौन सी? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला से 81 नंबर पर और अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई से 96 नंबर पर। और इस रैंकिंग में टॉप पर है नांगयांग टेक्नोलॉजी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी और मराठी कथाकार मालती जोशी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? देखिए, इन्हें 2018 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था और मालती जोशी जी का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने किस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? यह उपन्यास है सुल्ताना का सपना। सुल्ताना का सपना अंग्रेजी में 1905 की बंगाली नारीवादी यूरोपियन कहानी है, जो बेगम रोकेया द्वारा लिखी गई है, जिन्हें रोकेया शेखावत हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, जो बंगाल की एक मुस्लिम नारीवादी लेखिका और समाज सुधारक थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए, यह देश है अमेरिका, जिस पर चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर इसकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अब देखिए, अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? यह खिताब ईगा स्विटेक और एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। महिला में यह खिताब ईगा स्विटेक और पुरुषों में एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। इसका ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2024 में अफ्रीका पाक कला पर पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इस शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस में किया गया। अफ्रीकन क्लीन कुकिंग समिट यह पहला संस्करण था इस बार 2024 में, और इसको पेरिस ने होस्ट किया। आगे देखिए, आपको समिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ, और ये सभी क्वेश्चन 2024 के हैं। ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ पर हुई? संयुक्त अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई न्यू दिल्ली में। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई ब्रुसेल्स में। नवा रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ, और इसके चीफ गेस्ट थे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोटाकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट हुई गुवाहाटी में, और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 हुआ दुबई में, और भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में, और ये 46वां संस्करण होगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो कहाँ हुआ? गांधीनगर में। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ, और पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में हुआ। याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका आंसर है प्रदीप नटराजन। प्रदीप नटराजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निदेशक नियुक्त हुए हैं। अब देखिए, संजीव जैन विप्रो के नए सीओओ बने हैं, और ईदा सीसा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट का मुख्य कोच नियुक्त किया गया, और कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है? यह राष्ट्रपति हैं ईरान के, इनका नाम है इब्राहिम रईसी, जिनका भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है। अब इनकी जगह कौन प्रेसिडेंट बन रहे हैं? उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखवर देशफुली को ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ईरान की कैपिटल है तेहरान, और करेंसी है ईरानियन रियल। अगला क्वेश्चन देखिए,
दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली को शुरू करेगा? ये राज्य है सिक्किम, जो एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल कहाँ खुला है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।